हाय, कैसी हैं आप? आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, आप बहुत ब्रेव गर्ल हैं। पता है, पिछले दिनों मेरे साथ भी 2 एक्सीडेंट्स हो गए। एक बार तो मैं आग में घिर गई थी, और दूसरी बार तो सांप मेरे इतने पास था, मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि डर के क्या फायदा, हमेशा चीजें वैसी तो नहीं होती ना जैसा हम चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हार नहीं माननी चाहिए, है ना? कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक सफलता ना मिले। लेकिन ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? मुझे तो पता है कि आप हार मानने वालों में से है ही नहीं। हाय, मैं दुर्गा, उस डॉक्टर की बीवी जिन्होंने एक्सीडेंट के वक्त इसे यहाँ लाने में मदद की थी। शालिनी जी, जिन्होंने इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया और जिनकी मदद आपके पतिदेव ने की थी। मैं उनकी बेटी हूँ, नीलिमा। हे, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। पर मैंने सोचा कि कॉलेज जाने से पहले एक बार खुशी को तो मिलके जरूर जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आजा जल्दी से मेरे को किसी दे दो। लवली, अब मैं कॉलेज जाऊँ? बाय। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। टेक केयर, बाय। लगता है आप दोनों में बहुत स्पेशल सा रिश्ता है। हाँ, स्पेशल तो है। पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। लेकिन वो ऐसी क्या बात है जिससे हम दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं, ये नहीं समझ पाते। आप चाहें तो मैं आपको आपके कॉलेज छोड़ सकती हूँ। नो थैंक्स, आई हैव अ कार। वैसे मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा जो करना है। उन्होंने मम्मी की और खुशी की इतनी मदद की। कहाँ है वो? वो खड़े। वो? हाय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही। आर्यनी नीलिमा है, शालिनी जी की बेटी, जिन्होंने उस बच्ची की मदद की थी। नीलू, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जानते थे, और काश मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई होती। आर्यन, नीलू, शालिनी जी, कहीं ये लोग मुस्कान? दुर्गा, ये मुस्कान की बहन है। कितनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल बदल गई है। लेकिन आज भी इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत बरकरार है। वो मुझे आज भी मुस्कान की मौत का जिम्मेदार मानती है। आओ चले। तो ये है वो कहानी, वो राज जो खुशी की अतीत की यादों के साथ जुड़ी हुई है। ये तो एक नया ही मोड़ आया है कहानी में। इसका मतलब गुरुजी जिस शख्स के बारे में खुशी के साथ बात कर रहे थे, वो शख्स जिसके साथ खुशी ने शायद कोई वादा किया था, वो कोई और नहीं, आर्यन ही है। इसे मैं क्या कहूं, अजीब संयोग है। दो लोग जो पिछले जन्म में एक दूसरे की जिंदगी के इतना जुड़े हुए थे, वो आज फिर एक दूसरे के कितना नजदीक है। खुशी और आर्यन में चंद कदमों की ही तो दूरी है। क्या खुशी ये राज जानती है? हाँ दुर्गा, हाँ नहीं, वो एक्चुअली मैं चाबी भूल गया था, तो चाबी लाने गया था। हाँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। या वेट करो, यार इधर। ओके, बाय।
खुशी, तुम कहाँ भाग कर जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कितनी बार कहा अपने कमरे से बाहर मत निकलो। डॉक्टर अंकल ने मना किया ना। ओह माय गॉड, खुशी जानती है, उसे एहसास है। आई डोंट बिलीव इट। पुनर्जन्म के हजारों किस्से सुने हैं, काल्पनिक कहानियां सुनी हैं, मगर पहली बार एक पुनर्जन्म की सच्ची और अनोखी घटना को अपनी आंखों के सामने रोज घटते हुए देख रहा हूं। इतने सालों के बाद भी अतीत की एक छोटी सी झलक ने कितनी सारी यादों के इतने बड़े तूफान खड़े कर दिए हैं मन में। हाय नीलिमा। हाय, तुम यहाँ? बस यहीं से गुजर रहा था तो लगा कि अपने कुछ दोस्तों को मिलता हुआ हाय हेलो कहता हुआ चलूं। पर यहाँ कर क्या देखता हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की आंखों में आंसू भरे हुए। ऐसा क्यों? नहीं, वो कॉलेज में एक मैच था और मैं मैच हार गई। तुम तो जानते ही हो, I'm a bad loser। वो तो तुम हो, डेफिनेटली। लेकिन एक बात तो मैं, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। क्या? तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानता हूं तुम क्यों रो रही थी। तुम मुस्कान दीदी को याद करके रो रही थी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे को देखकर। नीलिमा, तुम्हारे चेहरे पर अब भी वो भाव है जो उस दिन खुशी का हाथ थामते वक्त थे। उस दिन भी तुम्हें ऐसे ही मुस्कान दीदी की याद सता रही थी। नीलू, तुम अपने सारे गम, अपने सारे दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हो। सच। थैंक्स विशाल। एक्चुअली विशाल, मुस्कान दीदी के साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं कि बात बात पर मन भर आता है। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं किसी के साथ बैठकर अपनी मन की बातें कहूँ, लेकिन कोई है ही नहीं। मम्मी से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो तो खुद इतनी दुखी रहती है। मुस्कान दीदी के जाने के बाद एक शिप्रा थी और विधि दी थे, वो भी चले गए। विशाल, आई रियली मिस मुस्कान दीदी। मैं उनके बिना बहुत अकेली हो गई हूँ, इसलिए अकेले बैठकर ही बातें कर लेती हूँ और रो भी लेती हूँ। नीलिमा, खुशी के एक्सीडेंट के वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने किसी करीबी के जाने का दुख क्या होता है। और तुमने तो ये सब बहुत करीब से देखा। विशाल, मुझे नहीं पता था कि तुम इमोशनल टाइप भी हो। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। चेहरा खिल जाता है तुम्हारा। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मुस्कुराहट। क्या हुआ? इस बार तुमने पलट के कुछ कहा नहीं? हेलो बेटा। हेलो अंकल। चलो मैं देखता। हेलो। हाँ परीक्षित, मैं दीवान बोल रहा हूँ। अरे भाई, खुशी कैसी है? हाँ दीवान, खुशी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे परीक्षित, एक मजे की बात सुन। हादसा बड़ा अजीब हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुझे याद है, रेवती ने ओमकारेश्वर के कागजात पे मुझसे सिग्नेचर करवाए थे। अरे भाई, जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, और कहा था कि कोरियर से वो यहाँ भिजवा देगी। लेकिन मैं जब वकील से मिला तो उसने कहा कि कागजात मुझे मिले ही नहीं है।
तो परीक्षित वो काम मैंने खुद ही निपटा दिया। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन दीवान मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तू पूरी बात तो सुन मेरी। देख परीक्षित, यहाँ ओमकारेश्वर तो वापिस आना नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं मुंबई में ही अलग एक घर ले लूं। ओमकारेश्वर का ही रहने वाला एक बिल्डर है, वहाँ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जान पहचान का भी है, कुछ रियायत भी कर देगा। कह रहा था कि कुछ घर खाली पड़े हुए हैं। तो एक काम कर परीक्षित, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, तुम मुझे कृष्णा पार्क में मिल, साथ में मकान देखने चलेंगे। और एक काम करना, तू भी वहीं एक घर ले लेना। अरे भाई, पड़ोसी भी हो जाएंगे और सुबह सैर पे जाया करेंगे। दीवान वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। परीक्षित, क्या तू मुझे खुशी के बारे में कुछ बताना चाहता है? हाँ दीवान, खुशी के बारे में ही कुछ जरूरी। कोई बात नहीं दीवान, कल तो हम लोग मिल ही रहे ना कृष्णा पार्क में, वहीं बात कर लेंगे। चलो ठीक है परीक्षित, ओके बाय। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। परीक्षित को मैंने यहां से वापस भेज दिया, जबकि परीक्षित खुद खुशी को मेरे पास लेकर आया था। ये क्या कर दिया मैंने? परीक्षित मेरा पुराना और परम भक्त है, बहुत मानता है वो मुझे। जैसा मैं कहूंगी वो वैसा ही करेगा। लेकिन अब मैं खुशी को यहाँ कैसे बुलाऊं? वो काम तो परीक्षित ही कर सकता है। लेकिन मैंने तो परीक्षित से कह दिया था कि सही समय आने पर मैं खुशी को खुद यहाँ बुला लूंगी। क्या करूं मैं? क्या करूं? अब मैं परीक्षित से कहूंगी कि सही समय आ गया है, तुम खुशी को लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। यह असंभव है गुरु मां, मैं खुशी को आपके पास नहीं ला सकता हूं। पिछली बार जब मैं उसे लेकर आपके पास आया था तो आप अपने कार्यों में इतना व्यस्त थी कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं मिल सका। लेकिन मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल गए, और जो कुछ मैंने जाना है उसके बाद मैं कोई और प्रश्न करके आपको परेशान नहीं करूंगा गुरु मां। वो उत्तर ही मेरे लिए काफी है। इसलिए गुरु मां, हमने फैसला किया है कि खुशी को इस शहर से कहीं दूर, बहुत दूर भेज देंगे। मैं उसके नाना से बात करूंगा कि वो खुशी को ऑस्ट्रेलिया भेज दें। यही उसके लिए बेहतर होगा। खुशी को इतनी दूर भेज देंगे? मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। परीक्षा गुरु मां, हो सकता है तुम्हें खुशी के बारे में कुछ बेचैन कर देने वाली बातें पता चल गई हो, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। तुम किसी की भी मदद ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं गुरु मां, मैं नहीं समझता हूं कि अब कोई भी खुशी की मदद कर सकता है। एक और सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इसकी कोशिश की थी, और जो खुशी के पिछले और अगले जन्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन गुरु मां, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जितनी जल्दी खुशी इस शहर से दूर, कहीं दूर हमेशा के लिए चली जाए, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। मैं कल ही दीवान से बात करूंगा। प्रणाम करूंगा। अगर खुशी चली गई तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अब मैं क्या करूं?
मैं चिंतित क्यों हो रही हूँ? मेरा काम तो खुशी ही कर देगी। मैं नहीं चाहती कि खुशी यहां से दूर जाए। मेरे लिए उसका इस शहर में रहना बहुत जरूरी है। खुशी भी यही चाहती है। ये जगह ही उसकी कर्म भूमि है। वो कभी भी यहां से दूर नहीं जाना चाहेगी और ना ही किसी को कोशिश करने देगी कि उसे कोई दूर भेजे। बस मुझे खुशी को परीक्षित के इरादों से अवगत करना पड़ेगा। परीक्षित को कल सुबह का इंतजार है और मेरे पास पूरी रात है अपना काम आसान करने का रास्ता ढूंढने के लिए। अंकल मैं जाऊं? हाँ मेरे ख्याल से तुम चलो, इसलिए कि वृंदा तो बताती होगी। और वैसे मैं भी देख के आता हूँ कि इसके डिस्चार्ज के पेपर तैयार हुए या नहीं। हाँ ओके अंकल। बाय खुशी, मम्मी अभी आती होगी। ओके बाय। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई खुशी। Ding ta na 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 na, ding ta na na na, ding ta na na na.